हेलो स्टूडेंट्स, एक चैप्टर है, गौर करिएगा। रासायनिक बंधन, इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो या केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का कोई भी कोर्स करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, चाहे कोई भी तैयारी करें, केमिकल बॉन्डिंग को जनरल केमिस्ट्री कहा जाता है। सिंपल चैप्टर, मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 8 2 10 8 8 16 18 हो गया, ये 36 हो गया, और ये 38 54 हो गया, और यहां पर हो गया 38 54 54 40, सॉरी 18 8 2 10 8 18 3 54 54 32 46। आप जोड़कर देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है ना। जब कौशल और लेविस ने, ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को देखा और देखकर फिर इसके साथ 3 एटम और लिया। कौन कौन देखिएगा, एक लिया नाइट्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन और एक लिया फ्लोरीन। ये तीनों लेकर इनका एटॉमिक नंबर 7। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना है, कहां से निकल कर आया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कहां से निकल कर आए, ये आपको देखना है, तभी आप बात को समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा 7 इसका होता है कितना, 8, गौर कर रहे हैं आप लोग, और इसका होता है एटॉमिक नंबर कितना, 9। सभी को पता होना चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आता है 2 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आता है कितना 2 6, और इसका करेंगे तो आता है कितना 2 7। और ये सारे रिएक्शन करते थे, लेकिन ये कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं करता था, बॉन्डिंग वोडिंग नहीं बनाता था। तो कौशल लेविस ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा नहीं, ऐसा होने का क्या रीजन है भाई। तो उन्होंने देखा, एक होता है बाह्यतम कक्षा, हर पहलू को समझिए। बाह्यतम कक्षा अंग्रेजी में होता है आउटर मोस्ट सेल। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा ना, तो आप जाने होंगे कि बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने में 10 दिन लगता है, क्योंकि इतना वो गहन जांच करते हैं कि करते करते उनका लंबा समय लगता है, और बीमारी को पकड़ते हैं और दवा देते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं, आज के डॉक्टर थोड़ा सा चेक करेंगे, एक दो जांच लेंगे, दवा लिख देंगे, ठीक काम। तो ठीक काम वाला होता भी ठीक है, नहीं तो नहीं भी ठीक होता है। साइंस से थोड़ा देखिएगा, एक होता है बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट, मतलब सबसे अंतिम कक्षा, सबसे अंतिम सेल होता है। अगर आप जानते थे, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये आपका क्या है, थर्ड 3 सेल, ये आपके तरह 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये इसमें पहला सेल, ये आउटर सेल है, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और जितना सेल होता है वही पीरियड नंबर भी होता है। अगर कोई पीरियड नंबर क्या है, तो किसी भी एटम में प्रेजेंट सेल को इंडिकेट करता है पीरियड नंबर। ध्यान दीजिएगा, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए, 8, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2। और उन्होंने देखा कि इसमें किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब उनके दिमाग काम किया। जैसे नहीं आदमी करता है, देखिएगा क्या, तो देखिए हुए कि कोई आदमी अनाड़ी रहता है इलेक्ट्रिक में, तो तार लेकर जोड़ जोड़ कर देखता है, यहां नहीं आ रहा है करंट, हे में जल गया जल गया जल गया, इसी पर जोड़ दो। ये हमारा एक अनाड़ीपन है, एक मतलब है। लेकिन जो मैकेनिक मिस्त्री होता है, उसको पता होता है कहां जोड़ना, वो सटा सटा के नहीं चेक करता है, और डायरेक्ट जोड़ देता है और कहता है लाइट दीजिए, लाइट जलने लगता है। तो वो उनकी नॉलेज है, हम बिना नॉलेज के हैं। तो जब तक ये जानकारी नहीं है, साइंस इसके बारे में नहीं जानकारी था, तो साइंटिस्ट को भी कुछ पता नहीं था, एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि साइंस जितना भी डेवलप हुआ एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट का देना है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अरे इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ना कोई बॉन्डिंग बनाते हैं ना कोई रिएक्शन बनाते हैं। और सुने होंगे निष्क्रिय नोबल गैस, तो ध्यान से मैं किसका कॉन्सेप्ट करता हूं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़कर कितना बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 जोड़कर बना दिया 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 जोड़कर बना दिया 8 इलेक्ट्रॉन। जब बनाया तो देखा कि कोई तरह का ये भी अब रिएक्शन, ये नॉन रिएक्टिव स्टेबल हो गए, अब ये रिएक्शन नहीं कर रहे थे, और ये भी एकदम जस्ट ऐसा ही हो गए। तब उनके दिमाग में आया इसमें 3 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, और इसमें कितना 1। तो ये जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो ये स्टेबल हो जा रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, और इनमें ऑलरेडी 8 है, नेचुरली ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये सारे गैस जो हैं, ये हमारे कौन से गैस हैं, निष्क्रिय गैस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नोबल या एनट, नोबल या इनट गैस भी कहा जाता है।
नोबल या इनर्ट गैस कहा जाता है। और तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, और इसमें दो है क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट सेल नहीं होता है, एक ही सेल होता है। तो आपको पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2nxy, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कंप्लीट ही माना जाएगा, और हीलियम में एक ही सेल होता है। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एक नियम दिया दुनिया को। कौन नियम? अष्टक नियम, पढ़े होंगे अंडर 10 क्लास में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कौन रूल? ऑक्टेट रूल। और इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने इसके लिया द्वैत नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या? तो डुप्लेट रूल। और दुनिया को बताया, सुनिएगा, अष्टक नियम और द्वैत नियम। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी बेस्ट समझने के लिए बुक पढ़िए, बेस्ट समझने के लिए कोई ना कोई ऑफलाइन क्लास कीजिए। ये मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार तब तक देखिए जब तक आपके जहन में आ ना जाए कि मुझे समझ में आ गया। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर इस दुनिया के जितने एटम हैं बॉन्डिंग बनाते हैं सिर्फ अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। और जब इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये किसी से फिर रिएक्शन उत्पन्न करते नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे घर में सुने होंगे कि अगर 3 भाई हैं, 2 भाई का शादी हो जाता है तो दोनों का बॉन्डिंग बन जाता है। माता पिता बोलते हैं लेकिन दोनों का तो बंधन बन गया है, इनका बंधन बनाना है। उनके लिए लड़की की तलाश होती है, और फिर जब उनका भी बंधन बन जाता है तो भी अब समाज में स्टेबल हो जाते हैं। मतलब जिनका बॉन्डिंग बन जाए वे स्टेबल होते हैं, लेकिन जो अनमैरिड होते हैं, जो कुंवारे बच्चे होते हैं, वे इधर उधर चलते फिरते हैं। तब उनको गार्जियन को लगता है कि इनका बॉन्डिंग बना दिया जाए ताकि ये भी अपना घर बसाएं, स्टेबल हो जाए, घर पर आराम से रहें। तो बस इसका एक ही टारगेट है कि किसी तरह आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अपना बॉन्डिंग बनाकर काम करते हैं। बात को समझ गए? बॉन्डिंग बनाने का सबसे बड़ा रीजन होता है आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। और यदि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर वे बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाते नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऑलरेडी इसमें नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी से बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाते नहीं है, ये नॉन रिएक्टेबल होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। तो याद रखिएगा एज ए नेचुरल कौन कौन एलिमेंट निष्क्रिय होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और ये आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, बॉन्डिंग बनाना ये क्या कर देंगे? क्लोज करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। कॉन्फिगरेशन कीजिएगा तो क्या आएगा? 286। कितना आएगा बताइए? 286। और सल्फर, आप ये देखिए, इस मेमोरेबल पॉइंट आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से ही याद होगा। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो सल्फर का सिंबल लेकर और आप क्या दे दे बेटा? 6 गो आप डॉट दे दीजिए, या आप 6 क्रॉस दे दीजिए, इससे भी कोई इश्यू होने वाला नहीं है। अब जो भी कीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 281 आएगा। 1 का मतलब इसमें कितने सेल है? 3। थर्ड सेल है, और थर्ड है आउटर मोस्ट सेल। तो यहां पर सोडियम लिखकर आप कहीं भी ऊपर नीचे बाएं दाएं उससे कोई मतलब होने वाला नहीं, आप ऐसे डॉट दे दीजिए, या आप ऐसे क्या दे दीजिए? क्रॉस दे दीजिए। जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो करिएगा तो मैग्नीशियम में देखिएगा, ध्यान से, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 12। गौर करिएगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 282 होता है, और ये रहा मैग्नीशियम, और इसमें आप 2 डॉट दीजिए या आप 2 क्रॉस दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और भी है, जैसे नियॉन है, तभी आपने देखा था नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 28 आएगा। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग कहते हैं इसका लेविस सिंबल नहीं, तो होता है लेविस सिंबल का सिर्फ एक ही काम है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना। तो यहाँ पर 28 हो गया, और ध्यान दीजिएगा यहां लिख दीजिएगा नियॉन, और यहाँ 1 आप डॉट दे दीजिए क्रॉस, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 2 4 2 6 और 2 8, या आप नियॉन लिखकर आप 2 गो क्रॉस दीजिए, इससे भी कोई तरह का प्रॉब्लम होने वाला नहीं।
बात को समझ लें कि किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम के सिंबल के चारों तरफ डॉट द्वारा या क्रॉस द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। उसी डिनोटेशन को हम लोग कहते हैं क्या? लुईस संकेत, इन इंग्लिश में लेविस सिंबल, है ना। कोई प्रॉब्लम? बस कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसके आइलैंड सेल में इसको शो कर देना है। और याद रखिएगा, अब केमिकल बॉन्डिंग में इसके बिना पढ़ना संभव नहीं, ये आपको एकदम अपडेट होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इसमें कोई कमी होगी तो आगे भी कमी होगी। खाना बना रहे हैं, मसाला में कमी होगी तो सब्जी में भी कमी होगी, तेल में कमी होगी तो सब्जी में भी कमी, मतलब कोई चीज की कमी में होगी। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में कमी होगी तो मंजिल तक पहुंचना प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ी कभी बिगड़ सकती है। अगर आप मान लीजिए कोई आपके घर गेस्ट आए और आपके खातिरदारी में कमी है तो शिकायत होगी। कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कमी होगी तो फिर बॉन्डिंग को समझना इतना आसान नहीं है ना। इसको अब देखिए, अब देखिए कॉन्सेप्ट को आपने देखा क्या क्या, कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। बट लेविस सिंबल भी आपने देखा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को एटम के सिंबल के चारों तरफ डॉट या क्रॉस द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसको लेविस सिंबल कहा जाता है। अब देखिएगा, रासायनिक बंधन का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कितने होते हैं? देखिएगा 3 होते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा, दोनों भाषा से समझिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मैट्रिक हिंदी मीडियम से किए होते हैं और इंग्लिश मीडियम आ जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट और सॉलिड वाला वीडियो होगा क्या? आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, अंग्रेजी में कहा जाता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है बाबू उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट, और इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड के, केमिकल बॉन्ड के, रासायनिक बंधन के 3 टाइप होते हैं जो आपको जानना चाहिए। अब इस पर मैं थोड़ा सा इसके डिफिनेशन पढ़ता हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए पहला हम डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये है आपका क्या, मैं लिख दिया हूं ताकि थोड़ा समय बचे। ये मैं बताने जा रहा हूं क्या, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया है आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है, किसी यौगिक में धात्विक, इस पर गौर करना है आपको, किसी यौगिक में धात्विक परमाणु द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब